भाई कुछ सीरीज ऐसी होती है जिन्हें देखकर बस मुंह से इतना निकलता है कि ठीक थी, और कुछ ऐसी होती है जिन्हें देखकर लगता है कि यार ये इतनी जल्दी खत्म क्यों हो गई। आदर्श बाल विद्यालय दूसरी वाली सीरीज है, और सच बताऊं मैं इस सीरीज को लेकर ज्यादा एक्साइटेड नहीं था। मैंने सोचा था कि एक और स्कूल ड्रामा होगा, वही बच्चों की शरारतें, टीचर्स का गुस्सा और थोड़ा बहुत इमोशनल एंगल। लेकिन जैसे जैसे एपिसोड आगे बढ़ते गए मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि कब मैं इस स्कूल का हिस्सा बन गया। यहाँ हर किरदार अपना लगता है, टीचर, स्टूडेंट, प्रिंसिपल, प्यून, यहां तक कि स्कूल का माहौल भी एक कैरेक्टर की तरह महसूस होता है। और पंचायत के बाद अगर किसी सीरीज ने मुझे बिना बोर किए आखिर तक बांध कर रखा है तो वो यही सीरीज है। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अनेश और आप देख रहे हैं सिनेफाइल स्पाइडी। दिल्ली के एक सरकारी स्कूल आदर्श बाल विद्यालय की कहानी सुनने में जितनी साधारण लगती है, असली में उतनी ही खूबसूरत है। अगर आपने कभी सरकारी स्कूल में पढ़ाई की है तो यकीन मानिए यह सीरीज देखते हुए आप सिर्फ कहानी नहीं देखोगे, अपना बचपन दोबारा जियोगे। मैं खुद 12वीं तक सरकारी स्कूल में पढ़ा हूं, इसलिए सुबह की प्रार्थना, मिड डे मील, वाटर कूलर के पास की शरारतें, क्लास में पीछे बैठने वालों की हरकतें, रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर आते ही पूरी क्लास का माहौल, ये सब देखकर बार बार लग रहा था कि अरे ये तो हमारे स्कूल में भी होता था। यही इस सीरीज की सबसे बड़ी जीत है। यह आपको हंसाती नहीं, पहले आपको याद दिलाती है, फिर अपने आप हंसी आ जाती है। मुझे सबसे अच्छी बात यह लगी कि सीरीज कहीं भी जरूरत से ज्यादा ड्रामा नहीं करती। 8वीं, 9वीं, 10वीं के बच्चों के बीच जो मासूम आकर्षण होता है उसे भी बहुत ईमानदारी से दिखाया गया है। ना उसे बेवजह रोमांस बनाया गया और ना ही उसे मजाक। जितनी जरूरत थी उतना ही। और आज के समय में इतनी समझदारी से लिखा गया स्कूल ड्रामा कम ही देखने को मिलता है। और अब बात करते हैं एक्टिंग की। इस सीरीज में शायद ही कोई ऐसा किरदार हो जो बनावटी लगे। हर टीचर अलग है, कोई ऐसा है जिससे बच्चे कांपते हैं, कोई इतना सीधा कि बच्चे उसकी सुनते ही नहीं। और यही फर्क इस स्कूल को असली बनाता है। लेकिन जिस इंसान ने मुझे सबसे ज्यादा सरप्राइज किया वो है अभिमन्यु सिंह। अगर आपने इन्हें पहले देखा भी होगा तो शायद इतना नोटिस नहीं किया होगा, लेकिन यहां इन्होंने कमाल कर दिया है। और फिर आते हैं हमारे अपने के मेनन। अब इनके बारे में क्या ही कहा जाए, ये सिर्फ एक्टिंग नहीं करते बल्कि किरदार को जीते हैं। इनका रोल आपको कई जगह हंसाएगा और कई जगह बिना कुछ बोले सोचने पर मजबूर कर देगा। इस सीरीज की एक और बड़ी ताकत है इसके डायलॉग्स। ऐसा नहीं है कि हर लाइन पंच लाइन है, लेकिन हर लाइन असली लगती है। और मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले दिनों में इस सीरीज के कई सीन मीम्स, रील्स और शॉर्ट्स में वायरल होने वाले हैं। अगर आपको पूरी सीरीज देखते हुए बार बार टीवीएफ वाली फील आती है तो उसका कारण भी है। इस शो को विश्वपति सरकार और समीर सक्सेना ने बनाया है, जो टीवीएफ के शुरुआती दौर की सबसे मजबूत क्रिएटिव टीम का हिस्सा रहे हैं। शायद इसी वजह से सीरीज में वही सादगी, वही ह्यूमर और वही दिल छू लेने वाली गर्माहट महसूस होती है। सबसे अच्छी बात, आप इसे परिवार के साथ भी देख सकते हैं। हाँ, एजुकेशन से जुड़े कुछ शब्द हैं जिन्हें सुनकर कुछ लोग असहज हो सकते हैं, लेकिन वो कहानी की जरूरत है, सिर्फ चौंकाने के लिए नहीं डाले गए हैं। अगर आप सिर्फ कॉमेडी ढूंढ रहे हैं तो ये सीरीज उससे कहीं ज्यादा है। अगर सिर्फ इमोशन ढूंढ रहे हैं तो वो भी भरपूर मिलेगा। और अगर अपने स्कूल के दिनों की यादें दोबारा जीना चाहते हैं तो शायद इससे बेहतर शो अभी दूसरा कोई नहीं है। मेरी तरफ से 4.5 आउट ऑफ 5 स्टार। अगर आपने आदर्श बाल विद्यालय देख ली है तो कमेंट में जरूर बताना आपका पसंदीदा किरदार कौन सा था। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं हूं अनेश और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।